3 साल पहले बड़े शौक से मैं भारत और पाकिस्तान का ही मैच देख रहा था। हम सभी देखते हैं, हम सभी चाहते हैं कि जब जब पाकिस्तान के साथ मैच हो तब तक हम उन्हें धोएं। और वो मैच एक समय पे आके इतना फंस गया कि वो पूरी तरीके से झुक गया था पाकिस्तान की तरफ। 3 ओवर में 48 रनों की जरूरत थी। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान अपनी औकात से बाहर चला गया था उस टाइम पे। हालांकि 3 ओवर में 48 रन इन दोनों ही बल्लेबाजों के लिए बहुत ज्यादा बड़े तरीके से मायने नहीं रखते, लेकिन एक पॉइंट था इसमें। पिछले कुछ समय से विराट कोहली वो विराट कोहली नहीं रहे जो विराट कोहली हुआ करते थे, और इसी चीज का बेनिफिट बहुत सारी टीम्स ने उठाया। हालांकि विराट कोहली ने रन्स फिर भी किए हैं, लेकिन वो दहशत जो थी, वो स्ट्राइक रेट जो था, वो डाउन आया। अब 3 ओवर में 48 रन, एज ए फैन दुख होता है, पर्सनल लेवल पर चिढ़न होती है, चिढ़ होती है। आप एक ऐसी टीम से हार जाएं जो आपको हराने लायक हो तो मतलब बनती है बात, बट भिखारियों से हारना ये तो कभी भी किसी भी भारतीय को पसंद रहा नहीं है। और अगर एक आध मौकों पर हम वर्ल्ड कप में हारे भी हैं, एक आध मौका आया, तो वो टीज रहेगी जिंदगी भर। 3 ओवर में 48 रन चाहिए। शाहीन अफरीदी जो प्रीमियम फास्ट बॉलर बताता है अपने आप को पाकिस्तान का, आई एम ए प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान, 17 रन मारे दोनों के दोनों बल्लेबाजों। और जब वो 17 रन लगे, 3 चौके मारे उसमें, जब वो 17 रन लगे तो क्योंकि उम्मीद तो हमें रहती है 3 ओवर में 48 रन मेकेबल है, रीचेबल है, और वो 3 चौके लगने के बाद में उस ओवर में जब 17 रन आए और 2 ओवर में 31 रन चाहिए थे, अब चीजें ऐसी लगने लगे कि संभव है। क्योंकि आईपीएल में हमने अनेकों बार देखा है कि बन जाते हैं रन, बढ़िया बनते हैं, और जब आईपीएल में बन जाते हैं यही खिलाड़ी बनाते हैं तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अभी तो 12 बॉल्स हैं। हैरिस राउफ जो अपने आप को बॉलर्स का मतलब सबसे बड़ा बॉलर वो वर्ल्ड में मानता है अपने आप को, उस पर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गालियां वालियां होंगी। ये भागता है और फेंक देता है, भागता है और फेंक देता है, मतलब ऐसे मारता है बल्लेबाज, मतलब पिच पे बॉल, उसके अलावा उस पे कुछ आता जाता नहीं है। 4 गेंदें जा चुकी थी। हैरिस राउफ को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मेरे विचार से सबसे ज्यादा बेहतरीन छक्कों में से एक छक्का विराट कोहली ने सीधा उसके सर के ऊपर से, साइड स्क्रीन के ऊपर से दे मारा। बैकफुट पर वो जो 6 लगे हैं गुड लेंथ बॉल पर, स्ट्रेट शॉट आपने बहुत कम देखे होंगे, और विराट कोहली ने जो वो छक्का मारा, मतलब पाकिस्तान की आंख फटी की फटी रह गई। खैर, अगली गेंद उसने सोचा कि और तेज फेंकता हूं, वो पैड्स पर डाली, और पैड्स पर जो विराट कोहली ने फ्लिक किया, विराट कोहली जब फ्लिक करता है तो विराट कोहली ने फ्लिक किया और वो सीधा दर्शक दीर्घा में गेंद जाकर के पड़ी, एंड डन। एक और 17 रन का ओवर। तो ये चीजें पाकिस्तान के साथ में विराट कोहली ने की हैं, और पाकिस्तान के साथ में इतनी बार करने के बावजूद भी इन बेशर्मों को शर्म आती नहीं है। बाद के ओवर में 16 रन चाहिए थे। हार्दिक पांड्या पहली गेंद पर आउट हो गए, और भारत ने, अश्विन जब आए, भारत ने विराट कोहली और थोड़ी सी अश्विन की सहायता से, अश्विन ने ही हालांकि लास्ट वाला रन बनाया, पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा मारा। ये था क्रिकेट। अरे भाई, 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे। जज्बा होता है क्रिकेट खेलने के लिए। तुम्हारे अंदर सिर्फ आतंक ही आतंक है, हमारे अंदर, भारत के अंदर जज्बा है। तुम्हें अब फ्यूचर में भी अगर मौका पड़ेगा एशिया कप के बाद में, हाल तो ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारे साथ में खेलना ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे लिए भारत के पास में अब पैसे नहीं है। तो 3 ओवर में 48 रन पर तुम्हें मुर्गा बना के मारा अकेले कोहली ने उस टाइम। तो देखो तुम्हारी हैसियत क्या है। तो मेरे ये मैच याद आ गया, और उसी के दौरान से कोहली साहब की इज्जत मेरे मन में बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि कोहली ने कई मौकों पर जो देशभक्ति दिखाई है। आपने सिग्नेचर स्टाइल देखा होगा, वेस्ट इंडीज के वो बॉलर हैं जो साइन करते थे बैट पे,
मतलब वो सेंड ऑफ करते थे, हाँ कुछ इस तरीके का होता था, तो वहाँ पर वो चीज़ें कोहली ने की है। तो कोहली जिंदाबाद, भारत माता की जय। और भिखारियों तुमसे हम दबने वाले हैं नहीं, अब की बार तुम्हें सबक जरूर मिलेगा। लोग पछता रहे हैं, सरकार भी पछता रही है कि सीज फायर क्यों किया, ठीक तो तुम खूब जाओगे।